ये स्टूडेंट इसके बाद ये एमसीक्यूज है, 7th एमसीक्यूज है आपके चैप्टर नंबर 1 की। क्या है, केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो उसका आंसर क्या आएगा? केसी की वैल्यू स्मॉल होगा मतलब क्या, रिएक्शन की तो जा रहा है रिवर्स सेक्शन। केसी वैल्यू बहुत लार्ज है, इसका मतलब आपका रिएक्शन की तो जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और 8वां एमसीक्यूज है, एक्टिव मास से क्या मुराद है? एक्टिव मास से मुराद इधर लिखा है मास ऑफ रिएक्टेंट नहीं, मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं। एक्टिव मास से मुराद क्या है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। और 9वां रिएक्शन क्या है? ये आपके पास ये कैसी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये C इस तरह 4 डिवाइडेड बाई A की पावर 3 और B की पावर क्या होगी 2। तो आपका आंसर क्या है? पहले आप क्या लिखते थे? केमिकल इक्वेशन से क्या लिखते थे? कैसी एक्सप्रेशन लिखते थे। आपने इसका उलट लिखना है। अभी केमिकल कैसी एक्सप्रेशन है, इससे आपने क्या लिखना है? रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? जो ऊपर होता है नोमिनेटर वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। C क्या है? प्रोडक्ट है। और A और B क्या है? रिएक्टेंट है। जो चीज़ ऊपर है उसको नोमिनेटर कहते हैं। नोमिनेटर का हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जो चीज़ नीचे होता है वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं। सारे के नंबर आप मोल लिखने हैं। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 4 है, ऊपर 4 लिख लें। रिएक्टेंट कितने मोल है? A के 3 मोल है और B के ऊपर 2 लिखे, इसका मतलब क्या है? 2 मोल। तो 3 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B एंड दे प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ C। ये क्या हो गया? इसमें आंसर इसमें कौन से वाला ठीक है? हाँ जी, इसमें कौन से वाला ऑप्शन ठीक है? ये वाला इसमें जो 4th ऑप्शन है, 4th ऑप्शन ठीक है। 4th ऑप्शन में क्या है? 3 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B एंड दे प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ C। 10th एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन है 10th एमसीक्यूज है। PCl3 का रिएक्शन करेंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और ये क्या बनाता है? PCl5 बनाता है। इस रिएक्शन के लिए आपने क्या फाइंड करनी है? Kc। तो Kc किसके बराबर है? Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास क्या है? PCl5 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? PCl3 1 और क्लोरीन क्या हो गए 2। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर क्या करें? डिवाइड करें। तो कंसंट्रेशन जहाँ भी होता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी क्या है? जहाँ पर भी होगा इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये वाला डेसीमीटर क्यूब इस डेसीमीटर के साथ क्या हो गया? कैंसिल। ये बन गया 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो डी स्टूडेंट, ये मोल नीचे है, इसको क्या करें? ऊपर लेकर आएँ। ये क्या हो जाएगा? मोल की पावर क्या हो जाएगी? -1। डेसीमीटर की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +3। तो कैसी की यूनिट क्या होगी? पर मोल डेसीमीटर क्यूब। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है डी स्टूडेंट? बी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, सॉरी सी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर नंबर 1 के। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला एमसीक्यू पहला क्या है? पहला एमसीक्यू है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करें? डिफाइन करें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं डी स्टूडेंट? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? वो पॉइंट एट विच, जिस पर क्या हो जाता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, या वो पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वो पॉइंट जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, या वो पॉइंट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है बराबर हो जाएगी इसके रिवर्स रिएक्शन के। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ, दूसरा एमसीक्यूज है, दूसरा एमसीक्यूज है हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश हुआ है? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्या कौन सा तरीका होता है डी स्टूडेंट? डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए और रिएक्शन क्या हो? आपका जारी रहे। इस पार्ट को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कौन सा?
डायनेमिक इक्विलिब्रियम दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है? तो आपको बताया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, और डायनेमिक का मतलब ये है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुके ना बल्कि रिएक्शन क्या रहे, जारी रहे। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन क्या है डी स्टूडेंट? वो केमिकल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिसमें रेट ऑफ रिवर्सेशन और फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, या वो पॉइंट जिसमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बराबर हो जाए और रिएक्शन क्या हो जाए, रुक जाए, उसको क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, रिएक्शन रुके ना बल्कि क्या रहे, जारी रहे। यानी जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं इतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, रिएक्शन जारी रहता है, रुकता नहीं है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डी स्टूडेंट, तीसरा जो हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, हाउ यू आइडेंटिफाई द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की आपने क्या बतानी है? कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उनकी क्या बतानी है? खूबियां बतानी है। तो डी स्टूडेंट, पहली खूबी क्या है? जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की फीचर्स क्या हैं? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की आपने क्या बतानी है? फीचर्स बतानी है। पहली फीचर क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन विद रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करती हैं और वो क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट बनाती हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या नाम है? उस रिएक्शन का नाम क्या है? फॉरवर्ड। रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें प्रोडक्ट दोबारा किस में तब्दील हो जाए? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन। दूसरा क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन किधर से होता है? लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल ए और बी ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सी एंड डी। तो ये कहाँ से गया है? ये लेफ्ट साइड से गया है और किस साइड पर आया है? राइट साइड पर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो हमेशा लेफ्ट साइड से किधर जाता है? राइट साइड की तरफ जाता है, इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन वो होता है जो उल्टी डायरेक्शन में होता है। उल्टी से मुराद क्या है? ज़रा जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, यानी सी और डी ये जो बने ये दोबारा टूट कर क्या बना दें? ए और बी बना दें। ए और बी मिले वो क्या बनाए? सी और डी। ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड। वही सी और डी जो बने वो दोबारा क्या बना दें? ए और बी बना दें। ये कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है लेफ्ट टू राइट की तरफ, और रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है? जो किधर जाता है? राइट टू लेफ्ट। इन दोनों को मिलाकर लेकिन कैसे लिखेंगे? ए और बी मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? सी और क्या बनाएंगे? डी। ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। सी और डी दोबारा टूटकर क्या बना रहे हैं? ए और बी। ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिवर्स रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को इस एरो से जाहिर करते हैं, रिवर्स रिएक्शन को किस जाहिर करते हैं? इस एरो से जाहिर करते हैं। डी स्टूडेंट, तीसरा क्या है? इनिशियल स्टेज में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तीसरी फीचर क्या है? पहली फीचर क्या है कि इसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरा ये लेफ्ट टू राइट जाता है। डी स्टूडेंट, तीसरी जो फीचर है शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड फास्ट होता है। क्या मतलब? जब रिएक्शन स्टार्ट होने को होता है तो आपके पास शुरू में ज़रा आपके पास सारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। तो रिएक्टेंट जितने ज़्यादा होंगे वो आपस में मिलेंगे, रिएक्शन कितने बनाएगा? फॉरवर्ड बनाएगा। तो शुरू में जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या होता है? फास्ट होता है। और शुरू में आपका जो रिवर्स रिएक्शन वो क्या होता है? स्टार्ट में जो आपका रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होता है? स्लो होता है। ये क्या वजह है? ज़ाहिर है शुरू में जब आप रिएक्शन कर रहे हैं आपके पास सारे क्या है? रिएक्टेंट है। जितने रिएक्टेंट होंगे तो लॉ ऑफ मास रिएक्शन क्या कहते हैं? रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है आपके पास तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड क्या होगा? ज्यादा जाएगा। वहां के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? कम होती है। लेकिन और बाद में क्या हो जाता है डी स्टूडेंट? बाद में शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है। फिर बाद में क्या हो जाता है डी स्टूडेंट? ये ग्रेजुअली क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। शुरू में ये फास्ट होता है, फिर वक्त के साथ साथ ये ग्रेजुअली किसे कहते हैं? आस्ते आस्ते ये क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। शुरू में देखिए आपने पढ़ा, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है, फिर आगे क्या हो जाता है? स्लो। और शुरू में रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या होता है? फास्ट होता है, फिर आखिर में आगे ये भी क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो डी स्टूडेंट, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, फिर वक्त के साथ साथ स्लो हो जाता है। और शुरू में रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो रिवर्स रिएक्शन है बाद में क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। ये इसकी क्या होगी? फीचर होगी। किसकी? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की क्या है? कौन सी प्रॉपर्टीज है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इनको कहते हैं।
जो पांचवा इसके बाद MCQs है, व्हाट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्शन के बारे में आपको कैसे आपको पता चलता है डायरेक्शन के बारे में। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या, हमें रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में किससे पता चलेगा, केसी से पता चलेगा। किससे? केसी से। अगर केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को दें, उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिवाइड करें, आपको क्या मिल जाएगा, केसी। अगर केसी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, आपका रिएक्शन किस पर है, केमिकल इक्विलिब्रियम पर है, वो क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। अगर आपके केसी की वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, एक से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अगर केसी की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से क्या है, कम है, इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स। यानी आप केसी की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेट द एक्टिव मास विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पांचवें MCQs क्या है, आप एक्टिव मास को किसके साथ जोड़ें, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या करें, रिलेट करें। रिलेट का मतलब क्या है, जोड़ें। एक्टिव मास को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जोड़ें, रिलेट करें। रिलेट का मतलब अलग करें। तो ये क्वेश्चन असल में किसके बारे में, ये कौन सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक किसके साथ बताता है, एक्टिव मास के साथ बताता है। एक्टिव मास का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, कंसंट्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट से मुराद क्या है, स्पीड। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्टिव मास के। ये किसकी स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्टिव मास के। और एक्टिव मास का दूसरा नाम क्या है, कंसंट्रेशन। ये लॉ कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पर, कंसंट्रेशन पर। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये लॉ कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है किसी कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो डिपेंड किस पर करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, इसी चैप्टर का छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे डी स्टूडेंट्स। एट इक्विलिब्रियम आपके पास रिएक्शन है N2 और 3H2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ क्या बना रहे हैं, अमोनियम बना रहे हैं। तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं, 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो हाइड्रोजन है ये है कितने डी स्टूडेंट, ये आपके पास है 0.420 डेसीमीटर क्यूब। और जो आपके पास अमोनिया है ये कितने है, 0.113 डेसीमीटर पर क्यूब। तो क्वेश्चन क्या है, इस रिएक्शन के लिए आपने क्या फाइंड करनी है, केसी। तो केसी की पहले क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते होते हैं, केसी किसके बराबर है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है आपके पास, अमोनिया। अमोनिया की कंसंट्रेशन ब्रैकेट बांध, और रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। ऊपर अमोनिया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट की क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन। अमोनिया कितने मोल है, 2 मोल ऊपर लिखेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई मोल नहीं, एक ही है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, ऊपर लिखेंगे। तो अभी क्या है, अभी आपने इसकी क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर ज़रा आपने के लिए केसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है डी स्टूडेंट, 0.113, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.602, और जो हाइड्रोजन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 नाइट्रोजन कितनी है, 0.602, और इसकी कितनी है, 0.620, और इसके ऊपर वो क्यूब है तो आप क्यूब लिखेंगे। तो ये जो आपका ये इसका स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा फॉर एग्जांपल x है, इसका जो आंसर आया है ये क्या है, y है, और इसका क्यूब लेंगे, जो आंसर आया वो क्या है, z है। तो ऊपर वाला जो है वो x है, अभी y और z को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप इसका क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेते हैं ना, तो कैसे लेंगे, 0. इसका लेंगे हम स्क्वायर लेंगे, कौन सी वैल्यू है ऊपर वाली, 0. ये इसका स्क्वायर लेते हैं 0.113, इसका स्क्वायर लेंगे 0.113, जो आंसर आएगा उसको इसके आंसर पर डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगी, केसी की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद है
छः क्वेश्चन हो गए। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास है स्टेट द कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो कंटेनर है वो क्या होना चाहिए? केमिकल के लिए कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। दूसरी बात ये है टेम्परेचर जो आपका वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? जो प्रेशर है ये भी क्या होना चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। कंडीशन है आपका बर्तन बंद होने चाहिए, को ओपन बर्तन में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो ये 8वां क्वेश्चन है, इन रिएक्शन के लिए क्या लिखनी है? केसी एक्सप्रेशन लिखनी है, N2 + 3H2 ये मिलकर क्या बनाते हैं? 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो इसकी केसी कैसे लिखेंगे? केसी किसके बराबर है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है? अमोनिया, इसके 2 मोल ऊपर 2 लिख लेंगे। रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन, और दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। इसके 1 मोल है ऊपर 1, इसके 3 मोल है 3। ये आपका क्या आंसर है? बस केसी एक्सप्रेशन लिखने हैं। ये रिएक्शन है 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ NO एंड 6 मोल ऑफ वाटर। तो केसी किसके बराबर है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन? NO 4 मोल है ऊपर 4 लिखेंगे, वाटर 6 मोल ऊपर क्या लिखेंगे? 6 डिवाइडेड बाय अमोनिया के कितने मोल है? रिएक्टेंट अमोनिया के 4 मोल ऊपर लिखेंगे, ऑक्सीजन के 5 मोल है क्या लिखेंगे ऊपर? केसी आ जाएगा। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। इफेक्ट ऑफ इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, बस वो सॉल्व करते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है हमारा। ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, वो क्या बनाते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करें, ये बैलेंस हो गई। क्वेश्चन क्या है? SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो है डी स्टूडेंट 1.50, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है 1.25 और SO2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 3.50। क्या फाइंड करना है? केसी। तो केसी किसके बराबर? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है? SO3 कितने मोल है? 2 मोल है ऊपर लिख लेंगे। रिएक्टेंट कौन है? SO2 और साथ कौन है? O2। SO2 के कितने मोल है? 2 ऊपर लिख लेंगे बस। अब इनकी वैल्यू लिखनी है। SO3 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर क्या लिखिए? 3.50, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल लें, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। दूसरा कौन? SO2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.50, ऊपर क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय O2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.25। इसका स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका जो स्क्वायर लेंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आपको क्या मिल जाएगी? केसी की वैल्यू। ये था आज की एक्सरसाइज के बारे में चैप्टर 1। वाच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।